ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। दिल्ली शिक्षा निदेशालय ने बड़ा बयान दिया है। शिक्षकों से कुत्तों की गिनती की जो खबर आई थी, शिक्षा निदेशालय ने उस खबर को गलत बताया है। उन्होंने कहा है कि जो भी गलत खबर जिसने भी फैलाई है उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी, पुलिस में शिकायत दी जाएगी। सिविल लाइन थाने में यह शिकायत दर्ज हुई है। शिक्षा निदेशालय का यह कहना है कि दिल्ली के शिक्षा विभाग को बदनाम करने की साजिश रची गई। तो दिल्ली में 2-3 दिनों पहले यह बड़ा चर्चित मुद्दा था। दिन भर यह मुद्दा हावी रहा। जब ये खबर चली और खबर प्रसारित भी किया गया, खबर बताई गई, उस पर खूब विपक्षी दलों की तरफ से प्रतिक्रियाएं, जिसमें यह कहा गया कि दिल्ली में जो शिक्षक हैं वो कुत्तों की गिनती करेंगे। इस पर हालांकि उसी दिन शाम को ही खंडन भी आ गया था, लेकिन अब दिल्ली शिक्षा निदेशालय की निदेशक वेदिता रेड्डी ने कहा कि शिक्षकों से आवारा कुत्तों की गिनती को लेकर कभी कोई निर्देश जारी नहीं किया गया था। ये आम राजनीतिक आलोचना नहीं, बल्कि शिक्षा विभाग को सोची समझी साजिश के तहत बदनाम किया जा रहा है। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तानिया चोग इस वक्त मेरे साथ जुड़ चुकी हैं, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ। तानिया, बताइए किस तरीके से कानूनी कार्रवाई होगी और क्या उस सोर्स को ढूंढा जाएगा कि सबसे पहले खबर निकली कहां से बाहर? जी देखिए, बस अभी अभी डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें डायरेक्टर एजुकेशन वेदिता रेड्डी ने संबोधित किया मीडिया को, और उसमें साफ तौर पर उन्होंने कहा है कि इस तरीके का कोई भी निर्देश डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन की तरफ से पास नहीं किया गया था। टीचर्स की जो पोस्ट है वो काफी एक डिग्निफाइड जॉब है जो नॉन नेगोशिएबल है, तो उनकी डिग्निटी से कोई नेगोशिएशन नहीं होगा और इस तरीके का कोई भी निर्देश नहीं पास किया गया था। और ये सब जो है गलत खबर फैलाई जा रही है, और क्योंकि काफी चर्चा में रहा ये मुद्दा और सोशल मीडिया पे भी काफी इस पे टिप्पणियां हुई और काफी कुछ चर्चाएं हुई, तो उसको भी देखते हुए उन्होंने कहा है कि जो भी इस पे जिसने भी गलत खबर फैलाई है, जिसने भी इसके बारे में ये जो साजिश की है, क्योंकि इसको पॉलिटिकल साजिश का नाम दिया गया है, सोची समझी साजिश का नाम दिया गया है, तो उस सब के खिलाफ कंप्लेंट कर दी गई है सिविल लाइंस पुलिस थाने में, और जो भी इसमें दोषी पाए जाएंगे सबके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तानिया, नो डाउट जिस चीज की तरफ रेखांकित करने की कोशिश हुई था, ये बात तो मुझे ध्यान आ रहा, जिस दिन ये मामला सामने आया था आप लोगों से भी ये सवाल था मेरा, और जो पॉलिटिकल नुमाइंदे जुड़े थे उन लोगों से भी ये सवाल हम लोगों ने पूछा था कि क्योंकि अगर ये कॉन्स्पिरेसी है तो इससे तो सरकार की छवि खराब होगी, तो क्या इस मामले में शिक्षा विभाग या सरकार उस तह तक जाने की कोशिश करेगी कि ये मामला शुरू कहां से हुआ? क्योंकि अगर इसको अभी नहीं रोका गया तो भविष्य में ऐसे घटनाओं की पुनरावृत्ति होगी। लगता है कि उससे शिक्षा विभाग और सरकार ने कुछ ना कुछ हासिल किया है, उसके बाद ये चीजें हुई हैं। जी बिल्कुल सही कहा आपने। हम लोगों ने देखा कि काफी हाईलाइट हो गया था जब एक ऑर्डर कॉपी आई थी जिसमें ये लिखा था कि सुप्रीम कोर्ट से कंप्लायंस में ये ऑर्डर है, और उसमें जो सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन और क्लैरिफिकेशन आया उसमें ये मेंशन किया गया था कि जो भी टीचर्स हैं उनको अपने इंस्टीट्यूशनल एरिया में ध्यान रखना है कि कोई आवारा कुत्ता ना आ जाए, ताकि कोई दुर्घटना ना हो, क्योंकि काफी केसेस हमने सुने हैं ऐसे जहाँ पे बच्चों पर भी अटैक हुआ है, मृत्यु भी हुई है। तो यही डायरेक्टरेट ऑफ एजुकेशन का कहना है कि जब ये मामला इतना हाईलाइट हो गया तो पूरा तह तक एंड तक वो लोग जाएंगे, पता करेंगे कि कहाँ से इन सब की शुरुआत हुई थी, कौन से वो सोशल मीडिया हैंडल्स थे जिन्होंने गलत खबर फैलाई, और हर किसी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तान्या आपका इस जानकारी के लिए।